अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर जलगांव शहर से हमारे सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल कलेक्टर ऑफिस के सामने तृतीय पंथी अधिकार संघर्ष समिति की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाज और आंदोलन जलगांव शहर में किया गया। जी हाँ, वो समाज जिसे हम अलग अलग नामों से याद करते हैं, वो नाम भी मुझे अपनी ज़बान पर लाना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी इंसान हैं और उनको भी हक है कि उन्हें उनका हक दिया जाए। गुज़िश्ता कल तृतीयपंथी अधिकार संघर्ष समिति की जानिब से बाकायदा एक जोरदार आंदोलन किया गया। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कई संगठनाएं वहां पर पहुंची, कई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स वहां पर पहुंचे। गुज़िश्ता कल कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्रदीप जी पवार भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और मैं भी वहां पर गया। और ऐसे ही एक समाज सेविका मोहतरमा प्रतिभा ताई भी वहां पर मुझे नजर आई। मैं खुद वहां पर पहुंचा। क्या है उनकी मांगे, क्या है उनका डिमांड्स, वो भी कुछ डिमांड्स लेकर बैठे हैं। उनके भी कुछ मुतालबात है, डिमांड्स है जो जायज है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम सुनते हैं उनके डिमांड और उनका दर्द खुद उनकी ही जबानी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। बालक मंत्री होश में आओ। नमस्ते, सबको सदरंगी सलाम। तृतीय पंथी हक अधिकार संघर्ष समिति की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, निकिता, आंदोलन समन्वय। पिछले 5 दिनों से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लेके हम लोग धरने पे बैठे और हमारे समिति के जो मेन कोऑर्डिनेटर है शमीबा ताई पाटिल, इनकी आज हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर भी शासन प्रशासन किसी भी तरह से हमसे डायलॉग करने के लिए रेडी नहीं है। और जब हमने धरना प्रदर्शन किया, रास्ता रोको किया, तो और पालक मंत्री जी महोदय से हमारी बात हुई तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे आंदोलन स्थल पे आके बात करें हमसे। तो उन्होंने इस बात को इनकार किया। वो बोल रहे थे कि हम जहाँ बुलाएंगे आप वहाँ आइए। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और शासन प्रशासन ने जल्द से जल्द इस बात को ध्यान में लेते हुए, हमारे कोऑर्डिनेटर की तबीयत बहुत खराब है और जल्द से जल्द हमारे साथ कुछ अच्छा डेवलप करना चाहिए। सतरंगी सलाम। तृतीय पंथी हक अधिकार संघर्ष समिति की ओर से हम पिछले 5 दिनों से अनशनगंज जलगांव जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए। हमारी कुछ जायज़ मांगे हैं जो कि 2014 में नालसा जजमेंट के ज़रिए सुझाई गई थी और उसमें कहा गया था कि राज्य अपने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए तृतीय पंथी समुदाय को मेनस्ट्रीम में आने के लिए शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है उसी के तहत और उसी के साथ आरक्षण की तरतूद करते हुए समुदाय को मेनस्ट्रीम में उनके जीवन विकास को बढ़ावा दें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस बारे में पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। 2017 में डिक्लेयर किया गया कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होगा, उसके बाद 19 में वेलफेयर बोर्ड आया, गठित हुआ, डिसॉल्व भी हो गया 3 साल के कार्यकाल के बाद। लगभग 14 करोड़ रुपए खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किए हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आज है। लेकिन इस पर किसी भी तरीके से ट्रांसजेंडर्स का वेलफेयर नहीं हुआ है। सेकेंडरी हमारी मांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये हम स्पेशली क्षैतिक आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल यानी समांतर आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन किसी एक विशिष्ट जाति समुदाय या धर्म में पैदा नहीं होता है, वो सभी जगह पाया जाता है। तो अगर अपना उसको विकास करना है और अपने जीवन को उसे मेनस्ट्रीम में लाइफ डिग्निटी के साथ उसे जीना है, तो उसको लेकर वो सरकारी सुविधाओं के लाभ के जरिए अपने जीवन को एक स्ट्रांगली सेट कर सकता है। उसी के साथ एजुकेशन पॉलिसी, आवास योजनाओं को लेकर हो और फिर सरकार की जो भी मूल रूप से जो भी कैटेगराइजेशन में देने वाली आरक्षण की सुविधाएं उनसे उसे लाभान्वित किया जाए, इस बात को लेकर हम बैठे हुए हैं। आज तृतीय पंथी अधिकार संघर्ष समिति के तहत हमारी साथी और इस पूरे समुदाय से नेतृत्व करने वाली शमीबा पाटिल 5 दिन हो गए अनशन पर बैठी हुई है। संविधान के तहत
इस देश में हर एक कैटेगरी को जीने का, इज्जत से जीने का अधिकार है। हम लोगों को एक्चुअली मेरे जैसे और हम सब तमाम लोगों को आभार मानना चाहिए इस समुदाय का कि जिन्होंने सिर ऊंचा करके बताया कि हाँ, हम पुरुष भी नहीं, हम स्त्री भी नहीं है, हम पारलिंगी है। और ये कहकर उन्होंने समाज का एक स्वास्थ्य पूरी तरीके से मेंटली और अलग प्रकार से स्वास्थ्य ठीक करने की कोशिश की हुई है। ऐसे समुदाय को हम लोग अगर संविधान को 2024 में 25 में 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी 75 साल में उनको उनके अधिकार हम लोग अगर नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी साथी 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और इस राज्य जो फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता है, पेरियार की बात करता है, गाडगे महाराज की बात करता है, वो सरकार अगर ये रिजर्वेशन की बात, और वो अलग रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, वो समांतर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो अगर हम नहीं देते हैं तो हम लोग एक बड़ा गुनाह कर रहे हैं और हम लोग एक प्रकार का उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अलग से पारलिंगी का एक अलग, जैसे स्त्री पुरुष और पारलिंगी एक अलग तीसरा जेंडर के रूप में हम उसको देख रहे हैं, तो वैसे ही हर चीज में, फिर शिक्षा हो, फिर नौकरी हो, या फिर घर का अधिकार हो, या फिर कोई उद्योग करने के लिए रोजगार का हो, उसमें हर जगह उनको समांतर आरक्षण देना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती तो यह लोग अकेले नहीं है, हम तमाम पुरोगामी प्रोग्रेसिव ताकतें उनके साथ हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे।